हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस लेक्चर में कि हमारा जो कुछ फिजियोलॉजिकल आयन था उनके फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा गया है कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। ओके, तो इस वीडियो में मैं वही आपका बताने वाला हूँ कि जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके कुछ मेजर फंक्शन होते हैं ना हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कुछ मुख्य आयन, ठीक है, उनके फंक्शन हमारे बॉडी के लिए क्या है। अब देखो, कुछ जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं, उनके अपना अलग अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो मैं उन्हीं सब के फंक्शन के बारे में आज यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो कि आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले का हमारा जो ये वाली इंट्रो पार्ट था मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ इसकी लिंक पड़ी हुई, आप वहाँ से इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो अपना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन, हमारे जो बॉडी के अंदर आयन प्रेजेंट है उनके फंक्शंस क्या हैं। अब देखो, सबसे पहली पॉइंट तो हम ये आपको बता दें, द बॉडी फ्लूइड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। जो आपके बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स पाया जा रहा है वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ये सोल्यूशन जो भी प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, वो लगभग 60 से 70% हमारे बॉडी के अंदर सोल्यूशन या तो फ्लूइड ही प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं आपको पता था कि वो बने कैसे हैं। वो बने होते हैं फ्रेंड्स हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट से। अब जैसा कि ये आपको नहीं पता होगा कि सोल्यूशन हम कहते कैसे हैं। सोल्यूशन फ्रेंड हम उसी को बोलते हैं जब हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एडिशन होता है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू हमारा होता है सोल्यूशन। तो यहाँ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जब हमारे सॉल्वेंट से मिल रहे थे तो हमारा बन रहा था सोल्यूशन। तो यही था आपका बॉडी का फ्लूइड। बॉडी का फ्लूइड मतलब ये सोल्यूशन था। अब देखो, दीज कंटेन आयन विच कॉल्ड फिजियोलॉजिकल आयन। अब इसी सोल्यूशन में मतलब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कुछ आयन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आयन। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट आपकी है, फॉर मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी ट्राई टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी। अब देखो, ये जो हमारे मतलब बॉडी के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं आयन, वो करते क्या हैं, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। और बॉडी के मतलब बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है वो हर एक सेल के भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और उनके सेल की कंसंट्रेशन भी हमारे बॉडी में बनाए रखते हैं। कौन? हमारे जितने भी आयन प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। अब देखो, मैं अब तक आपके सामने आयन आयन मतलब बात कर रहा था। अब कुछ हमारे आयन के एग्जांपल भी देख लो आप। ये देखो, कुछ आयन होते हैं, कुछ मतलब किसी किसी पे प्लस चार्ज होगा, किसी किसी पे माइनस चार्ज, मतलब कैटायनिक या एनायनिक भी हो सकते हैं। पहला आपका है सोडियम आयन, सेकंड है क्लोराइड आयन, तीसरा है देखो बाइकार्बोनेट, थर्ड है फास्फेट, फिफ्थ है पोटेशियम, सिक्स है कैल्शियम ग्लूकानेट। तो फ्रेंड्स, इतने आयन के बारे में मैं एक एक को स्पेसिफिक आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में ये मतलब प्रीवियस ईयर तो पूछा गया था, मतलब कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में जरूर पूछ लिया जाता है। अगर ये सब मतलब ये 6 आयन अगर एक बार में पूछता है तो ये 7 मार्क्स का हो जाता है, अगर अलग अलग पूछता है तो 2 मार्क्स का हो जाता है। तो मैं चलिए मैं एक एक को मैं डीप में आपको बताऊंगा कि होते क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका सोडियम का। तो सोडियम आयन हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो चलो आप देखो कि सोडियम आयन, ठीक है, सबसे पहला आपका आया था कि सोडियम हमारे सोडियम आयन क्या होते हैं। तो जैसा कि सोडियम आयन आप लोग पहले से कुछ इसका ओवरव्यू जानते होंगे कि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट दैट कंटेन Na प्लस सोडियम कंटेंट। अब देखो सोडियम, आप लोगों ने इसके पहले सोडियम जाना होगा कि सोडियम मतलब होता है कहीं नमक से रिलेटेड है ये ना। तो Na पे जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इट्स कंटेंट कॉमनली फाउंड इन, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है टेबल साल्ट। तो फ्रेंड ये वर्ड आ गया टेबल साल्ट। टेबल साल्ट मतलब वही होते हैं जो हमारे सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl उनके साथ होता है, उन्हें हम बोलते हैं टेबल साल्ट। ओके, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो हमारे होते हैं ना ये सोडियम, उनको उनमें क्या क्या मिला होता है, टेबल साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड या NaCl या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चीज मिल के ये बने होते हैं हमारे सोडियम। अब देखो, इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ट्रैक। यहाँ लिखा गया है कि इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन। और जब आप कोई भी चीज मतलब इनटेक कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर, जैसे आप लोग साल्ट मतलब नमक खा रहे हो, ठीक है, चीज चीज मतलब होते हैं पनीर, आप लोग पनीर खा रहे हो, तो पनीर में आपके प्रेजेंट है सोडियम। अब सोडियम चाहे जहाँ से तो नहीं हमारे बॉडी के अंदर इनटेक हो सकता है, वो होता है एक, या तो कह सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपका एक स्पेसिफिक पार्ट से जहाँ से वह हमारे बॉडी पे एब्जॉर्ब होगा, उस जिसका नाम है इंटेस्टाइन या यूरिनरी ट्रैक।
तो इंटेस्टाइन मतलब यही होता है, जब आप कुछ मतलब खाना वगैरह खा रहे हैं तो ये जो Na है वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, तब जाके हमारे ब्लड में जाएगा, तब वह क्या है, एक आयन की तरह काम करेगा। और यूरिनरी ट्रैक से भी यह एब्जॉर्ब हो सकता है हमारे बॉडी में। अब अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूँ, रिक्वायरमेंट मतलब एक दिन में हमें इसे कितना लेना चाहिए, मतलब कह सकते हो इसका डोज। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम आयन बाय एन एडल्ट इज, अगर किसी एडल्ट के लिए बात की जाए तो लगभग 2 से 2.5, मतलब ढाई, मतलब ये भी कह सकते हो 2 से या 5 या ढाई 3 4 5 कुछ भी कह सकते हो, ग्राम पर डे आपको चाहिए, ठीक है। सोडियम एडल्ट के लिए 2 से 5 ग्राम पर डे आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब देखो इसके डाइटरी सोर्स ये लेना है, बट मिलेगा कहाँ से हमें, क्या है, साल्ट। साल्ट मतलब होता है नमक, चीज़ मतलब पनीर एंड फिशेज। आप अगर ये सब चीज़ें खाते हैं तो इसमें भर भर कर सोडियम आपका मिलेगा, तो आपकी सोडियम की जो डेली रिक्वायरमेंट वो पूरी रहेगी। अब इसके फंक्शन देख लो, अगर ये होते हैं हमारे बॉडी के अंदर आयन, तो इनके फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर करते क्या है। सोडियम आयन मेंटेन ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उनके ओस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर एक चलता है एसिड बेस बैलेंस, उनको कौन मेंटेन करता है, हमारे आयन ही मेंटेन करते हैं, ओके। अब थर्ड पॉइंट है, इट मेंटेन द ब्लड प्रेशर लेवल, और यह क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी यही मेंटेन करता है। मतलब आपके ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको ना बढ़ने देगा ना तो घटने देगा, मीन्स कह सकते हो उसको ये मेंटेन किया रहता है, कौन, सोडियम आयन हमारे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग इज मेंटेन बाय Na+, और जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है, मतलब कह सकते हो तो धड़क रहा है, ठीक है। उसको कौन ऑपरेट करता है, हमारा यही सोडियम, ठीक है। मतलब ये सोडियम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल इसलिए होते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो बराबर तरीके से मतलब अपना फंक्शन करते रहे, ठीक है, ना कभी ज़्यादा करे ना तो कभी कम करे, ओके। तो ये थे इनके कुछ फंक्शन हमारे सोडियम के, ओके। अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट आपकी आती है क्लोराइड। अब देखो क्लोराइड हमारे क्या होते हैं, क्लोराइड इज मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन। अब जो हमारा क्लोराइड होता है वो होता है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, मतलब सेल के बाहर जो होंगे उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके, एनायन। अब देखो क्लोराइड आयन मेंटेन द कैटायन एंड एनायन बैलेंस एंड प्रॉपर हाइड्रेशन। क्लोराइड हमारा क्या करता है, कैटायन और एनायन का बैलेंस को मेंटेन करता है, और प्रॉपर हाइड्रेशन हमारे बॉडी या सेल के अंदर ये मेंटेन किए रहता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ वस्कुलर एंड इंटरेस्टियल फ्लूइड, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, हमारे वस्कुलर या इंटरेस्टियल फ्लूइड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं कि हमें रोजाना कह सकते हो या तो रोज या डेली कितना लेना है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन फॉर एन एडल्ट, एक एडल्ट के लिए हमें लगभग 2 से 3 ग्राम पर डे चाहिए, क्या, ये क्लोराइड आपको। उसके बाद इसकी डाइटरी सोर्स, मतलब ये हमें मिलते कहाँ से हैं, सी वीट से या टोमेटो से या राई से, ये वहाँ से आप मतलब अगर इसको आप इनटेक कर रहे हैं तो आपको क्लोराइड आयन इजीली तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते रहेंगे। अब इनके फंक्शन मैं आपको बता दूं, तो इनके फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स, टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन, सबसे पहला काम ये है हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को ये प्रॉपर मेंटेन किए रहता है। सेकंड बात है टू मेंटेन कैटायन एंड एनायन बैलेंस, कैटायन और एनायन बैलेंस को भी मेंटेन करता है, जैसा कि मैं आपको इसके इंट्रो वाले पार्ट में ही बता दिया था। उसके बाद देखो द ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस ये ही मेंटेन करता है हमारा क्लोराइड आयन ही, बाई क्लोराइड आयन अलॉन्ग विथ सोडियम आयन, ठीक है। कह सकते हो कि जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस को यही मेंटेन करता है हमारा क्लोराइड आयन, ओके। तो इसका भी डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है बाइकार्बोनेट, ओके। देखो बाइकार्बोनेट मतलब इसका सिंबल है SCO3 पे सिंगल माइनस। बाइकार्बोनेट आयन इज द सेकंड मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, ये दूसरा हमारा मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाले पार्ट, ठीक है। जो हमारे सेल के बाहर वाले फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसकी डाइटरी सोर्स क्या है, जैसे बनाना है, पोटैटो है, स्पाइनच है, जब आप इनको खाते हैं तो बाइकार्बोनेट आपको भर भर के मिलेगा। अब अगर इनके हम फंक्शन की बात करें तो फ्रेंड इनका फंक्शन कुछ, द मेजर फंक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इज टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। अब देखो इनका भी मेजर फंक्शन वही है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस मेंटेन किए रहते हैं। तो ये जो बार बार आपका आ रहा है कि एसिड बेस बैलेंस क्या है, ठीक है, तो मैं
अगली जो वीडियो आएगी वो आपके सिलेबस में दिया गया है कि एसिड बेस बैलेंस क्या होते हैं, ये कैसे बैलेंस किया जाता है। इसका अलग एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछता है। तो मैं नेक्स्ट में इसका मतलब पूरे आपको डीप में जरूर बताऊंगा, तो यहाँ केवल आप पूरा ऐसे देख लीजिए। द किडनी डिस्टर्बेंस आर ट्रीटेड विथ सोडियम, और जब हमारे मतलब किडनी में कोई डिस्टर्बिंग होती है तो वह किससे ट्रीट की जाती है, सोडियम से। अब देखो नेक्स्ट हमारा आयन जो है फास्फेट आयन है। क्या है फ्रेंड्स, फास्फेट आयन HPO4 पे डबल माइनस। इट इज प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन। जो ये है फास्फेट आयन है वह हमारे टीथ या बोन्स में प्रेजेंट होता है। सॉरी फ्रेंड्स, टीथ और बोन दोनों में प्रेजेंट होता है। इट एग्जिस्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं तो 80% इन HPO4 पे, जिस पर डबल माइनस रहेगा, मतलब डाई वैलेंट में 80% रहेगा और मोनो वैलेंट में यह केवल 20% रहेगा। कौन, फास्फेट आयन आपका। ओके, इट आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बफर। अब देखो जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब आपके मतलब कुछ बफर भी होते हैं ना, तो ये क्या है, फास्फेट आयन ये इनको मतलब मेंटेन किए रहता है बफर को, ठीक है। इसीलिए लिखा गया इट आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बफर में। अगर आपको बफर को मेंटेनिंग करना है, मतलब पीएच को मेंटेन किए रहना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका डेली रिक्वायरमेंट जो है अबाउट 70 mg पर डे, मतलब आपको 70 mg पर डे लेना है। ओके, अब देखो अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, मतलब ये आपको मिलते कहाँ से हैं, तो इसके डाइटरी सोर्स फ्रेंड वही है, मिल्क है, पल्सेज है, मीट है, ठीक है, जहाँ से आपको ये मिल सकता है। अगर इसकी फंक्शन की बात करूं, फास्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। ये क्या है, अगर आपके टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट करानी है या हो रही है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोफास्फेटेमिया। अगर आपके अंदर फास्फेट की कमी है, जिसको आप बोलते हो हाइपोफास्फेटेमिया, तब भी आप इसका यूज कर लोगे तो यह जो डिजीज है वो ठीक हो सकती है। अब देखो पोटेशियम आ गया हमारा नेक्स्ट वाला जो था, वो फ्रेंड्स पोटेशियम था। बेसिकली पोटेशियम इज ए मेजर इंट्रासेलुलर। अब देखो ये मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन आ गया। इंट्रासेलुलर मतलब हम लोग अब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, बट इट इज आल्सो फाउंड एज एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इट इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इज 23 टाइम हायर देन दैट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन। मतलब बाहर वाले से अगर मैं इसके अंदर का देखूं कंसंट्रेशन, तो 23 गुना ज़्यादा होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, अबाउट 3.5 ग्राम पर डे। इसकी अगर मैं डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो लगभग 3 से 5 ग्राम पर डे इसको आपको लेना ही लेना है। अब ये मिलेगा कहाँ से, बनाना से, ऑरेंज से, एप्रीकॉट से, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स। इसके फंक्शन की मैं अगर बात करूं आपसे, तो इसका फंक्शन कुछ बहुत ही इजी होने वाला है। पोटेशियम आल्सो हेल्प मसल टू कंट्रोल एंड सपोर्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यह हमारे जो मसल के कंट्रोल है उसमें हेल्प करते हैं और हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन किए रहते हैं। इट्स मेन रोल इन द बॉडी इज टू हेल्प मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेल। आपके अंदर जो सेल है, सॉरी फ्रेंड्स, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है उनको यह मेंटेन किए रहता है। ओके, अब देखो कैल्शियम ग्लूकानेट आ गया। कैल्शियम ग्लूकानेट हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, दिस आयन इज टेक बाय माउथ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आयन है वो हम अपने माउथ के थ्रू ही ले सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम सप्लीमेंट, और आप इन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। अब इनके अगर मैं सोर्स की बात करूं तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट, ये दो चीज़ से आपको मिल सकते हैं। और सप्लीमेंट इनका क्या है, एक कैल्शियम ग्लूकोनेट की टेबलेट या इंजेक्शन भी आती है, ठीक है। अगर आपको फूड से अगर मिल रहा है तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, और सप्लीमेंट इसका क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट टेबलेट और इंजेक्शन। अब अगर इनके मैं फंक्शन की बात करूं तो रेगुलेट मसल्स एंड नर्व फंक्शन। ये क्या करते हैं, मसल्स और नर्व फंक्शन को दोनों को रेगुलेट करवाते हैं इजीली तरीके से। मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ, और ये क्या करते हैं, हमारे बोन्स को और टीथ को ये स्वस्थ बनाए रखते हैं। सपोर्ट हार्ट फंक्शन, और जो हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है उसको ये सपोर्ट करते हैं हमारे कैल्शियम ग्लूकानेट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ देखा कि हमारे जो भी मेजर फिजियोलॉजिकल आयन थे वो कैसे कैसे अपना काम कर रहे थे, उनका फंक्शन क्या था, डेली रिक्वायरमेंट कितना था, डोज कितना लेना है। तो फ्रेंड्स, आपका डाउट यहाँ क्लियर हुआ होगा। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका बात करूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद वही हमारा टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोलाइट यूज रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाला लेक्चर अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।